करते हैं इसलाह और हिकमत दी कि इसलाह और हिकमत एक ऐसे औसाफ हैं कि जिहड़े इंसान की शख्सियत को निखारने वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन इसलाह और हिकमत के अंदर करते हैं क्या असीं ऐसे मौसर तरीके अपना रहे होंदे हैं कि असां दी गल दा असर जिहड़ा ओह दूसरे तक होवा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आख्या जुलदा कि अमलां दा दारो मदार जिहड़ा ना ओह नीयतां दा होंदा। इस वास्ते आखते होंदे कि इंसान को अपनी नीयत जिहड़ी है वो साफ रखनी चाहिए है। और जदों तुसीं किसी दूसरे को कोई नसीहत करते हो, कोई गल दसदे हो भलाई दी, तां जदों तुसीं अल्लाह दी रज़ा वास्ते ये चीज़ कर रहे होंदे हो तां मेरे ख्याल च उसका असर जिहड़ा ना वो बहुत जल्दी दूसरे तो होंदा। असीं दूसरे को गल जरूर आखते हैं, इसलाह जरूर करते हैं, हिकमत दानाई दे तरीके जरूर दसते हैं, लेकिन शायद असां दा तरीकाकार जिहड़ा ना वो दुरुस्त नहीं होंदा। उस वास्ते जरूरी है कि जरूर इसलाह करते वक्त सब तो पहले असां कोई चीज़ असां दे सामने होनी चाहिए। क्या आया जिस गल दा असीं दूसरे को दस रहे हैं उस गल दा असीं खुद भी जिहड़ा वो अमल कर रहे हैं, क्योंकि जदों असीं खुद अमल नहीं कर रहे होंदे हैं तां असां दी गल जिहड़ी है ना वो दूसरे तक उस तरह असर नहीं कर रही होंदी। इस वास्ते जरूरी है कि सब तो पहले असीं खुद को बेहतर बनावां। क्या असीं खुद दुरुस्त रस्ते तक चल रहे हैं, क्या असीं जिहड़ी गल कर रहे हैं इसके अंदर वजन है, असां कोल दीनी और दुनियावी दोनों इलम दा जिहड़े दोनों इलम ने इन्हां दा होना जिहड़ा इंतहाई जरूरी है ताकि असां दी गल च वजन होवा। और बाज़ लोग होंदे न कि जिहड़े दूसरे दी इसलाह ता कर रहे होंदे लेकिन वो मुनासिब ना ही वक्त दिखते और ना ही मौका दिखते और उन्हां दी कोशिश होंदी है कि मैं अगर कोई गल किसी दूसरे दी इसलाह कर रहे हैं या किसी दूसरे को कोई समझा रहे हैं तो कम से कम 8-10 बंदे जरूर सुनने वाले होने चाहिए कि आखते होंदे ना जदों तुसीं किसी 8-10 बंदियां दे सामने किसी दी इसलाह करसो तां किसी को कुछ दसो तां मेरे ख्याल च हो सकता है कि तुसीं इसलाह अपनी तरफों दा कर रहे हो लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी बाकियां दे सामने महसूस करा। इसी वास्ते आख्या जुलदा कि धीमी आवाज विच नरम लहजे विच अगर तुसीं किसी दूसरे दी इसलाह करदे हो तो उसको मुनासिब वक्त मुनासिब मौका देखकर जरूर उस नाल गल करो ताकि उसकी किसी दूसरे के सामने उसको शर्मिंदगी ना उठानी पैवा। दूसरे के सामने उसदियां अखां आते होने ना फिर वो बिल्कुल चढ़ जुलदियां और वो दूसरे को मुंह लंगड़े दे यानी खुद को अपने काबिल नहीं समझदा कि मैं इसके सामने तो मेरी बड़ी बेइज्जती होई है मेरी। तो अगर कोई इसलाह की गल होई है तो फिर भी अगर कोई बेइज्जती होई है तो फिर भी यानी तरीका जड़ा ना असां सुन थोड़ा जिहा जरूर दुरुस्त करना। और आखते होंदे न कि जदों असां दे अंदर असां दे किरदार विच असां दी अपनी शख्सियत अगर निखरी दी होसी, असां दी हिकमत असां दी इसलाह दुरुस्त होसी, असीं तां फिर अपने किरदार तो अपनी शख्सियत तो अपनी आवाज तो अपने लबो लहजे तो दूसरे को भी उनकी भी इसलाह कर सकते हैं। और अगर असीं बिल्कुल आखते होंगे ना दूसरों को नसीहत और खुद जड़ा ना मियाँ फिजियत और खुद असों को उस चीज़ का गुमान ही ना हुआ पता ही ना हुआ और असी बड़े दूसरे को आते होंगे ना कि दूसरे के सामने बड़ा रोब जाड़ रहे हुआ कि हाँ जी इसलाह मैं तो तेरी इसलाह कर रहा हूँ, तू तो फलां जगह गलत है, तू तो ऐसा किया, तू तो है ही गलत बंदा है, तू तो है ही गलत है और तू तो गल करने का तरीका नहीं, तू तो बैठने का तरीका नहीं, तू तो ऐसे है यानी असी बहुत सारिया ऐसिया गल्लां सामने कर छुड़ते हैं जिसकी वजह तो दूसरे की दिल आजारी होंदी और अपनी वो इसलाह नहीं समझदा बल्कि वो अपनी बेइज्जती समझगा माशरे दे अंदर डिग्रेड होता होंदा और समझ रहा होंदा कि हाँ मेरी इसलाह दा नहीं होई। बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां माशरे दे अंदर जिहड़ियां असीं अगर तन्हाई विच बेगा अलग होगा अगर कोई शख्स गलती भी करे असां दा अजीज आ रिश्तेदार आ अपना कोई भाई आ बेटा बहन आ कुछ भी हर बंदे दी जिहड़ी है ना एक इज्जत नफ्स जिहड़ी होंदी है वो जरूरी होंदी है। किसी दी इज्जत नफ्स मजरू करगा उसकी इसलाह करनी उसको दसना मेरे ख्याल फिर असां दी गल दा उसके सामने यानी उसकी शख्सियत का कोई उस तरह असर नहीं बल्कि वो होर शर्मिंदगी दा बाइस बन सी वो होर असीं अपने आप को और कोशिश करनी है कि जदों असीं खुद यानी असां दे अंदर खुद ऐसी इसलाह होवा असां दे अंदर ऐसी हिकमत छुपी हुई होवा कि दूसरे खुद बहुत असां दी शख्सियत तो असां दे किरदार तो ये चीज़ां जड़ियां ना मस्बत रवैया अपनावन मस्बत गल्लां अपनावन असां दी महफिल विच बैठना पसंद करन असां दे नाल चलना पसंद करन और उनके दिल च ये चीज़ जरूर होवा कि ये बंदा या ये बंदी जिहड़ी है ना एक अच्छी शख्सियत दी मालक आ अच्छे किरदार दे मालक हन और अच्छी सोच सब तो बड़ी गल जिहड़ी होंदी है तुसां दी अगर सोच पॉजिटिव आ तां तुसां को कोई भी जिहड़ा ना वो गिरा नहीं सकता। और जदों तुसीं अपनी सोच को मस्बत करगा किसी दूसरे दी इसलाह कर रहे होंदे अल्लाह दी रज़ा समझगा और इसका
असर जिहड़ा ना दूसरे दी शख्सियत दा बहुत ज्यादा आउंदा और आखते होंदे कि हमेशा इंसान अगर किसी दी इस्लाह करदा तो वो बहुत जल्दी वो खुद को बदलदा नहीं उस वास्ते सबर जिहड़ा ना वो जरूरी समझा गया कि हर चीज सबर मंगदा अगर तुसाने अंदर सबर नहीं बर्दाश्त नहीं और अगर तुसी दूसरे को भी दस रहे हो कि हाँ इसको मैं होर नहीं गल दसी असी और ये इतनी जल्दी है नहीं वो आहिस्ता आहिस्ता अज जो तुसां दा तरीका अगर मस्बत होया तुसां दा तरीका अंदाज दसने दा अगर अच्छा होया तो जरूर लहजा नरम होया मुनासिब वक्त और मौका होया जरूर इस्लाह करो लेकिन मुनासिब वक्त देखो और मौका देखो और बाज लोग ऐसा कि वो बिल्कुल इस चीज का लिहाज नहीं रखते और ऐसियां ऐसियां गल्लां कर जुलदे दूसरे नाल कि शायद वो उसका असर होने दे ऐसियां गल्लां दा असर होने दे बजाय उसका नेगेटिव असर होया होंदा मनफी असरात उसका मरतब होने और वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा होंदा लिहाजा कोशिश करो कि हमेशा अगर किसी की इस्लाह करते हो तो सब तो पहले अपने किरदार को निखारो अपनी शख्सियत को निखारो अपने अंदर ऐसे आला औसाफ पैदा करो जिसकी वजह तो दूसरा तुसां को देखा खुद ही मुतासर होगा इस चीज का बड़ा असर हो रहा होंदा और असी बिल्कुल अगर किसी को नसीहत भी करसा तो जरूर इस चीज का असां को सोच होनी चाहिए इस चीज की असां को समझ होनी चाहिए क्या आया मैं जिस चीज की नसीहत दूसरे को कर रहे हैं मैं खुद भी उस अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और अगर असी उस चीज को अपनासा ना उस चीज का खुद अमल नहीं कर रहे होने और असी दूसरे को दस रहे होने तो मेरी ख्याल है दूसरे के दिल विच भी असा वास्ते फिर उस तरह का मकाम नहीं पैदा होता वो आखते कि यार ये खुद ऐसा और असा को नसीहत कर रहा होंगे लिहाजा दूसरे को नसीहत करने वास्ते दूसरे की इसलाह करने वास्ते माशरे के अंदर असा को खुद जड़ा ना पॉजिटिव मस्बत किरदार अदा करना हो सी मस्बत सोच रखनी पैसी मस्बत अंदाज पैदा करना पैसी लहजे के अंदर नरमी पैदा करनी पैसी और छोटे और बड़ियां दी गल को समझना पैसी और अगर किसी की इसलाह भी करसा तो उसको मस्बत अंदाज नाल करसा और अगर किसी को डिग्रेड अगर असी कर रहे हो तो फिर भी इस वास्ते असा को सोचना पैसी कि अगर असा इस नाल गल कीती जिहड़ी कीती क्या आया इसका कितना एक असर हो रहा है इस वास्ते जरूरी है कि हमेशा सोच समझ का नाप तोल का बोलो और कोशिश करो कि जिहड़ी गल दूसरे तक पहुंचाते हो उसको पॉजिटिव करगा कि ना